नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। निजी डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म। मुख्य सचिव से वार्ता के बाद बाहर निकला डॉक्टर्स का प्रतिनिधि मंडल। मुख्य सचिव के साथ वार्ता हुई, सकारात्मक वार्ता हुई है। जीबीएम में डॉक्टर्स करेंगे औपचारिक ऐलान, तो जीबीएम में औपचारिक ऐलान किया जाएगा। सकारात्मक बातचीत हुई है, यानी कि टेबल पर बातचीत से मसले का हल निकलेगा, जिस पर बातचीत हो रही थी और आखिरकार यही देखा गया कि टेबल पर बातचीत से मसले का हल निकलता हुआ नजर आया। बातचीत सकारात्मक रही। कल रात भी एक बैठक हुई थी, हालांकि उसमें कुछ डॉक्टर्स के संगठन डॉक्टर शामिल नहीं थे। आज वो पूर्ति की गई, इस दौरान डॉक्टर शामिल हुए, सहमति बनती हुई नजर आई है। जीबीएम में डॉक्टर विजय साफ करेंगे कि क्या वार्ता हुई है, कितनी सकारात्मक ही वार्ता रही। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आशीष चौहान हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। आशीष, निजी डॉक्टर्स की हड़ताल तो खत्म होने की बात सामने आ रही है, और क्या कुछ अपडेट? आशीष, क्या आप तक आवाज आ रही है? तो आशीष, देखिए डॉक्टर्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हम समझौता पत्र पर डॉक्टर से बात करेंगे। सर, समझौता पत्र सबके सामने आ गया है, क्या सरकार से साथ समझौता हो गया और अब डॉक्टर्स आंदोलन खत्म कर रहे हैं? देखिए, मैं आपकी जानकारी में हो तो बता दूं कि हमारे कुछ लोगों को, जो हमारे प्रतिनिधि थे, उनको सरकार ने रात में या अभी सुबह किसी दबाव में उनसे एमओयू साइन करवाए हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि 80% डॉक्टर्स इस एमओयू के जो पॉइंट्स हैं उनसे सहमत नहीं है। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये आंदोलन अभी खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि करीब 80% डॉक्टर इस एमओयू के एग्रीमेंट से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो इसके अगेंस्ट में है। इसलिए मुझे नहीं लगता इस स्थिति में हमको एक बार अपने प्रतिनिधियों से बात करनी पड़ेगी और एक बार आपसी सामंजस्य से कोई रास्ता निकलेगा, तभी हड़ताल खत्म होगी। ऐसी स्थिति में मुझे ये हड़ताल फंसती हुई नजर आ रही है। आपके जो प्रतिनिधि है उन्होंने साइन भी किए हैं समझौते पत्र पर। देखिए, जिस तरह का विचार विमर्श करके हमने प्रतिनिधियों को भेजा था, उससे कुछ भिन्नता रखते हुए मुद्दों पर बातचीत बनी है। जबकि यहाँ पर जब हमने उनको भेजा था रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो अलग तरह के मुद्दे थे। तो ऐसे में ये गतिरोध फंस गया है कि आंदोलन चलेगा, क्योंकि आंदोलन अभी खत्म होने की स्थिति मुझे नहीं लगती। सर, विजय कपूर लगातार लीड कर रहे थे पूरे डॉक्टर्स के आंदोलन को, उन्होंने भी हस्ताक्षर किए और उन्होंने भी सहमति जताई। देखिए, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर विजय कपूर को किस कारण से सरकार ने दबाव में ला करके उनसे इस एमओयू पर साइन करें, वो हमसे चर्चा करके बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल जिन मुद्दों पर सहमति बनी है वो 80% डॉक्टर्स को स्वीकार नहीं है, इसलिए आंदोलन चलता रहेगा। बिल्कुल, लगातार अलग अलग राय यहाँ पर दिखा रहे हैं और एक बार डॉक्टर्स की रैली यहाँ पर दिखाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो इसी, मैडम आपसे बात करना चाहेंगे। एक समझौता पत्र भी आ चुका है, क्या अभी भी आंदोलन जारी है? अभी भी समझौते में जो हमारे डॉक्टर्स के जो बिंदु थे उस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है, केवल गोलमोल बात कर दी गई है, केवल गोलमोल बात कर दी गई है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अलग अलग प्रतिक्रियाएं यहाँ पर डॉक्टर्स की आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है और तमाम जो डॉक्टर्स की रैली है वो यहाँ से अब शुरू हो चुकी है और रैली जो है वो लगातार आगे बढ़ती हुई यहाँ से दिखाई दे रही है। कुछ यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार समझौता पत्र आ चुका है, उसके बावजूद भी क्या ये रैली यहाँ पर क्यों निकाली जा रही है। तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। आप बताइए, समझौता पत्र आ चुका है फिर भी समझौता पत्र सरकार से हो चुका है, विजय कपूर ने भी हस्ताक्षर के लिए, फिर भी आंदोलन जारी करना पड़ेगा सरकार को, ये नोटू आरटीएच हटाना पड़ेगा सरकार को, समझौता करना जी। देखिए, ये तस्वीर जब ही साफ होगी जब डॉक्टर्स का प्रतिनिधि मंडल रैली में आएगा या फिर एक मंच पर डॉक्टर यहाँ से पहुँचेंगे। लेकिन फिलहाल समझौते पत्र में आंदोलन खत्म करने की यहाँ पर घोषणा औपचारिक रूप से यहाँ पर बाकी है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर्स की अलग अलग प्रतिक्रिया यहाँ पर आ रही है, कई डॉक्टर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तमाम जो आंदोलन कर्मी हैं वो यहाँ से जो समझौता है उससे यहाँ पर काफ़ी कुछ यहाँ से। ठीक है आशीष, मैं आपको रोकना चाहूंगी इस बीच, क्योंकि एक बड़ा अपडेट मिल रहा है और उसके बाद फिर से आपके पास आऊंगी। आखिरकार सीएम गहलोत का राज्य की जनता के प्रति कमिटमेंट हुआ पूरा। सीएम गहलोत की पहल रंग लाई है। आरटीएच लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान।
सीएस के निर्देशन में एसीएस अखिल अरोड़ा और प्रमुख सचिव टी रविकांत ने किया समझौते का ड्राफ्ट और आखिरकार डॉक्टर से हुआ समझौता और इसके लिए आज तड़के डॉक्टर्स खुद पहुंचे सीएस आवास। तो पहला देश का राज्य बना जहां पर राइट टू हेल्थ बिल लागू हुआ। आशीष मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं और कवर कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से अभी भी रैली चल रही है डॉक्टर्स की। आशीष, आप अपनी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर्स की जो रैली है वो लगातार यहाँ पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और संभवतः ये हो सकता है कि जो डॉक्टर्स जो तमाम जो प्रतिनिधि मंडल गया है वो यहाँ पर एक मंच पर बातचीत करे और उसके बाद में सुलह हो सके, लेकिन फिलहाल जो रैली है वो यहाँ से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी हम बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। मैडम, समझौता पत्र अब हमारे सामने भी आ गया है। बिल्कुल नहीं, सरकार झूठ बोल रही है। डॉक्टर्स इस बात में कभी राजी नहीं होंगे। हमारा एक ही दे, नो टू आरटीएच, नो टू आरटीएच। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ से रैली लगातार आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके से जो रैली में भीड़ उमड़ रही है वो आगे क्या विजय जुलूस में तब्दील होगी या फिर इसी तरीके से यहाँ पर जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा, क्योंकि अभी प्रतिनिधि मंडल रैली में नहीं पहुँचा है, यहाँ पर सभा में नहीं पहुंचा है, इसीलिए अभी तमाम डॉक्टर्स को यहाँ पर समझौते पत्र की पूरी जानकारी नहीं है। इसीलिए तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो अभी भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जब समझौता पत्र साइन हुआ तब डॉक्टर्स की रैली यहाँ से रवाना हो चुकी थी और अभी रैली कुछ इसी तरीके से यहाँ पर पूरे रास्ते में निकल रही है। तमाम जो डॉक्टर्स का प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पर पहुँचेगा, उसके बाद में एक एक बिंदुओं पर यहाँ पर डॉक्टर्स को बताया जाएगा और उसके बाद में औपचारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंदोलन खत्म करने की घोषणा की जाएगी। लेकिन फिलहाल 8 बिंदुओं पर सरकार के साथ सहमति बन चुकी है और आंदोलन लगभग खत्म हो गया है। लेकिन तमाम जो डॉक्टर्स की रैली है, इसी बीच डॉक्टर्स की जो रैली है वो यहाँ से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीर आ रही है वो लगातार हम पूरी तरीके से दिखाने की। ठीक है, मैं आपके पास फिर से आऊंगी आशीष। इस बीच एक और बड़ी खबर, आखिरकार सीएम गहलोत का राज्य की जनता के प्रति कमिटमेंट हुआ और पूरा सीएम गहलोत की पहल रंग लाई है। आरटीएच लागू करने वाला देश का पहले राज्य बना है राजस्थान। सीएस के निर्देशन में एसीएस अखिल अरोड़ा और प्रमुख सचिव टी रविकांत ने समझौता ड्राफ्ट तैयार किया और आखिरकार डॉक्टर से समझौता हुआ। इसके लिए आज तड़के डॉक्टर्स खुद पहुंचे सीएस आवास। तो आखिरकार देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान, जहां पर आरटीएच बिल लागू हुआ, राइट टू हेल्थ बिल लागू हुआ। और इस दौरान आखिरकार जो गतिरोध लगातार जारी था उस पर एक फुल स्टॉप लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि रैली निकल चुकी थी जब तक ये समझौता हुआ। अब डॉक्टर्स जिन्होंने समझौता किया है वो इन डॉक्टर्स तक अपनी बात पहुंचाएंगे कि किन बिंदुओं पर समझौता हुआ है और आखिरकार सीएम गहलोत का राज्य की जनता के प्रति जो कमिटमेंट था उन्होंने किया था वो पूरा कर दिया है। सीएम गहलोत की पहल रंग लाई है। राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। सीएस के निर्देशन में एसीएस अखिल अरोड़ा और प्रमुख सचिव टी रविकांत ने किया समझौते का ड्राफ्ट और आखिरकार डॉक्टर से समझौता हुआ। इसके लिए आज तड़के डॉक्टर्स खुद पहुंचे सीएस आवास। आशीष मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। आशीष, आखिरकार देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान, जहां पर आरटीएच बिल लागू हुआ। जी बिल्कुल, देखिए देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान और राइट टू हेल्थ बिल को लागू करने में, लेकिन जो गतिरोध था वो लगभग अब खत्म होने की यहाँ पर कगार पर है। ये रैली भले ही यहाँ से आगे निकल रही है, लेकिन ये रैली क्या यहाँ से
जो तमाम जो प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और रैली में इस बात की जानकारी देंगे कि 8 बिंदुओं पर जो सहमति बनी है सरकार से वो पूरी तरीके से अब लागू हो चुकी है, क्योंकि समझौते पत्र पर विजय कपूर के हस्ताक्षर है और तमाम जो प्रतिनिधि मंडल है उसके यहाँ पर हस्ताक्षर है। तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो रैली से यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे और लगातार हम यही सवाल कर रहे हैं कि क्या आप तक ये जानकारी पहुंची, क्या आप तक ये सूचना पहुंची है या नहीं। डॉक्टर्स यहाँ पर आशीष, डॉक्टर से पूछिए कि जब समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं तो अब ये गतिरोध क्यों? जी देखिए, तमाम जो डॉक्टर्स हैं, जी आप सवाल दोहराना चाहेंगे? आशीष, मैं जानना चाहूंगी, आप डॉक्टर से बातचीत करिए कि जब समझौते पर हस्ताक्षर हो गए और जिस समझौते पर हस्ताक्षर हुए उसकी प्रति भी सामने आ गई, जो कि हम लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। अब इस समझौते के बाद इस गतिरोध का मतलब क्या है कि जब उनके अगर बात की जाए जो बड़े डॉक्टर्स हैं जो लीड कर रहे थे इस गतिरोध को, वही मान गए, उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, तो अब ये रैली क्यों निकाली जा रही है? बिल्कुल हम सवाल लेने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि आखिरकार लीड कर रहे डॉक्टर्स, तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनसे हम सवाल करेंगे। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, कपूर साहब ने समझौते पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दिए, वही लीड कर रहे थे, क्या हमारा सरकार के साथ अभी कोई समझौता नहीं हुआ है, ये फेक न्यूज है। समझौता पत्र एक ही और एक बातें मानेंगे, रो है नो टू आरटीएच, समझौता पत्र बैक आरटीएच। मेरी बात सुन लीजिए, वो भी यहाँ समझौता करने नहीं आई है, ये बिल को वापस करवाने आई है। नो टू आरटीएच, ये भीड़ एक ही शर्त पे वापस जाएगी, रोल बैक आरटीएच। आपके पास समझौता पत्र पहुंचे? नहीं, और हमें कोई समझौता करना ही नहीं है, हमें सिर्फ एक ही बात कहनी है, नो टू आरटीएच। लगातार जो गतिरोध है वो इसी तरीके का बना हुआ है कि आखिरकार जिस तरीके से यहाँ पर वो यहाँ पर अभी तक बना हुआ है और इसी बीच जो रैली में लगातार यहाँ पर आगे बढ़ रही है, प्रतिनिधि मंडल यहाँ पहुँचे और डॉक्टर्स को यहाँ पर पहुँचाए और उसके बाद में बिल्कुल आशीष, जैसा कि तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, जब आप बात करें डॉक्टर से तो उनसे पता चला कि वो सुनने को तैयार नहीं है, समझौते को नहीं मान रहे हैं, जबकि समझौते की प्रतियां भी सामने आ गई हैं जो कि लगातार हम लोग टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी कर रहे हैं। किन बातों पर समझौता हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जब तक सीनियर डॉक्टर्स आएंगे नहीं, जो लीड कर रहे थे डॉक्टर्स वो आएंगे नहीं, वो अपनी बात रखेंगे नहीं, ये गतिरोध तब तक थमेगा नहीं। ये देखिए, डॉक्टर्स के आंदोलन के बीच में जो रैली है वो दूसरी तरफ की तरफ जा रही है और रैली को यहाँ से रोका जा रहा है, क्योंकि रैली में कुछ यहाँ पर। ठीक है आशीष, आपके पास आऊंगी। डॉक्टर राजशेखर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर राजशेखर जी, अगर जब समझौते पर अब हस्ताक्षर